तो गाइस, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड दोस्तों, मैं कौन हूँ? भोपलाश, है ना। एंड आप लोग मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मैं इसी तरीके की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता रहता हूँ। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ करियर गाइडेंस। तो किसी भी तरीके की आप लोगों को हेल्प चाहिए तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं कॉन्टैक्ट मेरे साथ। तो चलिए, टाइम नहीं पाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। अब आज जो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ कि भाई ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक एयू फाइनेंस बैंक में है। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी होने वाली है। और ये जो जॉब आपकी लगने वाली है, ये होने वाली है सीनियर बैंक ऑफिसर की, ब्रांच बैंकिंग की, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, ऑपरेशन का आपको काम रहेगा, सेल्स का ज्यादा लोड रहेगा नहीं, लेकिन हाँ, सेल्स तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप लोग किसी भी बैंक में जाते हो, मैंने खुद बैंक में काम किया है, आपको प्राइवेट बैंक में खासकर आप लोगों को सेल्स तो रहने ही वाला है। गवर्नमेंट बैंक में अगर आप लोग क्लरिकल की पोस्ट पर जाते हो तो वहां पर आपको सेल्स नहीं मांगता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में तो ये चीज मानी ही जाती है। ठीक, सारी प्रोसेस में बताने वाला हूँ, है ना। एंड जॉब के डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले इसको अप्लाई करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो ये लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये पेज खुल के आएगा, है ना। तो इसमें एक्सपीरियंस कितना लगता है ना, ये भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। अब देखो, सबसे पहले पोजीशन ऑफ कासा एंड लायबिलिटी, है ना। जॉब की जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ये आप लोग थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो देखो, एक्विजिशन ऑफ कासा एंड लायबिलिटीज अकाउंट फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोल्ड कॉलिंग करना पड़ेगा। सेल्स का यहाँ पर थोड़ा सा काम आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, कासा कासा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे खाते खुलवाने पड़ेंगे लोगों के। ठीक है, एंड लायबिलिटीज अकाउंट फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग करने का काम आप लोगों को दिया जाएगा। लायबिलिटीज यानी कि यहाँ पर लोन्स में आता है। ठीक है, बैंकिंग में लायबिलिटीज लोन्स में आता है, तो एक्विजिशन ऑफ कासा एंड लायबिलिटी अकाउंट फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग। मार्केट रेफरेंस आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, ये भी सेल्स में ही होता है। क्रॉस सेलिंग एंड सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर फंड, ये सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे, एंड उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो काम आप लोगों को दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी विद इन द ब्रांच। ठीक है, अब से मार्केट के मतलब ब्रांच के अंदर ही जो कस्टमर आते हैं, वहां पर सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटी पर भी आप लोगों को काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रो द लायबिलिटी बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे कुछ टारगेट दिए जाएंगे, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो, किसी भी बैंक में जब आप ऑपरेशन वाले काम पे जाते हो तो आप लोगों को ये काम तो दिया ही जाएगा। सेल्स का काम आप लोगों का बेसिक होता है। ठीक है, एंश्योर लायबिलिटी एक्विजिशन टारगेट्स आर मेट बाय डेवलपिंग न्यू रिलेशनशिप, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग वन विद इन द कस्टमर बेस, है ना। यानी कि आप लोगों को भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने। ठीक है, कस्टमर से जो रिलेशनशिप आप लोगों के बनेंगे, उसी के थ्रू आप लोगों को सेल्स जनरेट करना है, जो कि एक्चुअली में आप लोग जब बैंक में जाओगे 6 महीना 7 महीना 1 साल में काम करोगे तो आप लोग इससे रिलेशनशिप बन जाएंगे। देखो, अगला काम जो आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है, वो लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, कैंपेन इन द विसिनिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अगला जो काम यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स, कैंपेन इन द विसिनिटी, ब्रांच वॉक इन, रेफरल फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू द इंडस्ट्री बॉडी एंड एसोसिएशन टू रनिंग इंडस्ट्री। देखो, आप लोग को यहाँ पर क्या हो गया, जो ब्रांच में वॉक इन होता है, यानी कि जो कस्टमर के वॉक इन आते हैं। ठीक है, जो रेफरल्स आते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के। ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का से ही आप लोग को बात करके उनसे रेफरल निकालना पड़ेगा थ्रू इंडस्ट्री बॉडीज एंड एसोसिएशन फॉर रनिंग इंडस्ट्री। यानी कि देखो, आप लोग यहाँ पर सेल्स को जनरेट करना पड़ेगा, और उसी चीज पर यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, achieving overall number and value target as per second, ensuring timeline opening of account, giving smooth on onboarding experience and to customer। देखो, जितने भी कस्टमर आते हैं ना, उन लोगों को क्या, उन लोगों का खाता खुलवाना, ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड गिविंग स्मूथ एंड बोर्डिंग एक्सपीरियंस।
देखो यहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि उनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो आप लोगों को सॉल्व यहाँ पर करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ आप लोगों को देखा जाए तो भाई बैंक में बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, एंड यहाँ पर आप लोगों को भी ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ KYC, AML गाइडलाइंस एंड कंप्लाई ऑफ बैंक पॉलिसीज एंड गाइडिंग ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये जो चीज़ आती है ना, KYC करना, ठीक है, लोगों के यहाँ पे KYC का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना, ठीक है, बैंक पॉलिसी गाइडलाइंस को मेट करना, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर आती है। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टी इन्फो डिस्क्लोजर, यानी कि आप लोग को डिस्क्लोजर नहीं करना किसी भी थर्ड पार्टी को, वर्बल रिटर्न में, सॉफ्ट कॉपी में, किसी भी तरीके से आप लोगों को बैंक की इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बतानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये आपकी एक बैंक में ऑपरेशन की जॉब होने वाली है। एंड आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि ऑपरेशन में सेल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्राइवेट बैंक में। ठीक है, आप लोग को कोई भी काम होगा आप लोग को सेल्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा लोकेशंस पर भी अपन बात करेंगे, किन किन लोकेशंस पर जॉब ओपन है ना, तो वो चीज़ अभी आप देखना। सबसे पहले देखते हैं आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या मांग रहा है। देखो एक्सपीरियंस मांग रहा है 1 to 3 years ऑफ बैंक, यानी कि आप लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, या फिर किसी भी रिलेटेड इंडस्ट्री में, या फिर यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो 1 to 3 years का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए होगा आपको। ठीक है, फुल टाइम आप लोग की जॉब होने वाली है, आप लोग बढ़िया से जाओगे और करोगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट आपका सेल्स वाला होने वाला है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऑपरेशंस की जॉब है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप लोगों का काम जो है वो बाय डिफॉल्ट सेल्स वाला रहने ही वाला है। तो अभी किस तरीके से कहाँ कहाँ पर लोकेशन है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लो। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन का साइज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये लो, आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज कर सकते हो एंड देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जॉब की ओपनिंग है। ठीक है, एक बार आप लोग जाओगे यहाँ पर है ना एंड चेकआउट करोगे, ये देखो ये ड्रॉप डाउन ये खुल करके आ रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पर आ रहा हूँ ड्रॉप डाउन यहाँ पर खुल करके आ रहा है। ठीक है, इन सारी लोकेशन पर आप लोग की जॉब ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जाओ यहाँ पर एंड एक बार अपनी लोकेशन को चेकआउट कर लेना। ठीक है, कि अगर आपकी लोकेशन है तो यानी कि आप एलिजिबल हो यहाँ के लिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आपको 1 साल का, 1 साल से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है तो भी चलेगा, लिखने का काम होता है। यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करोगे। ठीक है, सिंपल, आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करने को कहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा रिज्यूम इन लोगों के पास में है, इसलिए ये पहले से यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप लोगों का नहीं है तो यहाँ पर सिंपल एक बार अपलोड मार देना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। कैसे अप्लाई करना है अपन ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं, जल्द से जल्द आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बायोग्राफिकल वाली चीज़ यहाँ पर देख लो एक बार, क्या चीज़ आने वाली है। टाइटल में मिस्टर आऊँगा भाई मैं, साहू है। ठीक है, एंड जेंडर यहाँ पर पूछा जाएगा, मेरा मेरा मर्दू में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में मेरा 97। ठीक है, मार्च 25। भारत की स्टेट है, अभी तक मैं सिंगल हूँ भाई, मैं तो सिंगल ही हूँ। शादी नहीं हुई है, नोटिस पीरियड है मेरा कितना, 30 days का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है मेरा भोपाल। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आप लोग को आगे चलना है। यहाँ पे एड्रेस एज पर KYC। ठीक है, एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर भरना है, करंट है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर फिलअप किया अपन ने इंडिया। ठीक है, करंट स्टेट, एंड यहाँ पर आप लोगों का बेसिक एड्रेस भरना है, तो मैं मेरा एड्रेस यहाँ पर भरूंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। एंड जैसे ही मैं ये सब बेसिक एड्रेस अपना भरूंगा, पिन कोड यहाँ पर डालूंगा, एंड उसके बाद कंट्री और प्राइमरी मेलिंग एड्रेस मैं यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं अगले पे जाऊँगा जो कि कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से फिलअप कर देता हूँ। तो सिंपल आपको कॉन्टैक्ट में आपका मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है, जो कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ठीक है, कॉलेज की आप लोग कोई भी डिग्री डाल देना, आपकी जो भी डिग्री आपने करी हुई है।
ठीक है, मैंने UIT RGP से किया हुआ है। ठीक है, बैचलर्स ऑफ डिग्री है, पास किया है, ये परस्यू किया है, तो आप मैंने पास कर चुका हूँ। रेगुलर था मेरा हाईएस्ट एजुकेशन, यस में कर देता हूँ, है ना। एंड किसी भी आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो आपका प्रूफ एक मांगता है, तो आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट को ऐड कर देगा, एंड मार्कशीट को आप ऐड करके आगे बढ़ जाए। ये फिलअप कर दिया है एंड अपन लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपकी यहाँ पर मांगेगा, तो आप लोग अपने जॉब का टाइटल एंड एम्प्लॉयर नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जॉब टाइटल मैं यहाँ पर रहा था असिस्टेंट मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड, जो कि मेरा अभी भी चल रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2025 16 अक्टूबर, क्योंकि मेरा अभी भी चल रहा है। करंट जॉब में यस कर देता हूँ। एंड ये है मेरा 4.2 CTC। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है भाई मेरा। ठीक है, पे स्लिप यहाँ पर डाल दूंगा, पे स्लिप अपलोड मारना है यहाँ पर। एम्प्लॉयर सिटी मैं अपनी यहाँ पर सिटी डाल देता हूँ। एंड प्रीवियस इंडस्ट्री तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ही था मैं यहाँ पे, क्योंकि ना 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इस कारण से यही चीज़ यहाँ पर मांग रहा है। तो ये यहाँ पर मेरा आएगा बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एंड उसके बाद देखो आप एम्प्लॉयर नेम प्रीवियस एम्प्लॉयर टू आ गया, तो आप लोग चाहो तो ये चीज़ फिल करते जाना। एंड मैं यहाँ पर इतना फिल नहीं करने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वगैरह मांगेगा, तो ये चीज़ आपको फिलअप कर देनी है यहाँ पर फटाफट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे आप भर दोगे, तो इसके बाद आप लोगों को भरना है, देखो ऑफर फॉर कैंडिडेट स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कोड वगैरह मांगा है, तो ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, ऑफर टीम टीए पार्टनर इनपुट, ये चीज़ भी आप लोग को नहीं भरनी है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल आप लोग को आगे बढ़ना है, सबमिट कर देना है यहाँ पर। जैसे आप लोग सबमिट करोगे, आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आप लोग फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही आप करोगे, लोड होगा एंड आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये देखो, ये लिखा आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यू कैन ट्रैक इन द डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जा करके अपना जो भी है ट्रैक कर सकते हो, और आप लोगों को मेलिंग के थ्रू यहाँ पर जो है कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अच्छी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।